जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की ओर से घर में सुख शांति कैसे आएगी, इसके कुछ तरीके आपको बताए जा रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद गोधूली वेला में स्त्री पुरुष को घर के अंदर और बाहर दीपक लगाना चाहिए। दीपक उस स्थान पर रखकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक कभी भी घर के अंदर से जलाकर बाहर नहीं लाना चाहिए, अन्यथा घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो जिस स्थान पर दीपक जलाना है, दीपक वहीं तैयार करके ले जाए और जिसके सामने लगाना है उनका स्मरण करके प्रज्वलित करना चाहिए, तो घर के अंदर सुख शांति बनी रहेगी। गोधूली वेला के समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्लेश नहीं करना चाहिए, संसर्ग नहीं करना चाहिए, भगवत नाम स्मरण करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। रात के समय जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो उसके पहले कमरे के चारों कोनों पर कपूर जलाकर उसमें लौंग जलाना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू काट कर रात को रख देना चाहिए, ताकि आपके कोई शत्रु द्वारा कुछ किए जाने पर उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़े। यदि रात में आपको बुरे बुरे सपने आते हो, कोई व्यक्ति आपकी छाती पर आकर बैठ जाता हो, कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ सहवास करती हो, तो अपने ऊपर से 2 लौंग, एक कपूर का टुकड़ा, एक बताशा उतार ले और घर के बाहर जलाकर सोए। यदि आपको लगता है कि जैसे जैसे रात हो रही है तो कोई तकलीफ आपको हो रही है, तो अपने सिरहाने एक नींबू रख कर सोए और सवेरे उठकर उस नींबू को अपने पर से 7 बार उतार कर घर की दहलीज पर जाकर पैर से दबा देना चाहिए, जिससे यदि कोई बीमारी लगी हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा की वजह से बीमारी हो तो वो समाप्त हो जाती है। और आपको अगर आए दिन बुरे सपने आते हो तो नींबू की एक माला गले में धारण करके सोनी चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठे और स्नान करना चाहिए। उसके बाद ही आप रसोई में जाए तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपको रात में अंधेरे में डर लगता हो, कोई अदृश्य आत्मा घर के अंदर है जो एक से दूसरे स्थान आती जाती है, काली छाया नजर आती हो कुछ क्षणों के लिए, तो घर के अंदर रात को 11:30 बजे से पहले पहले पूरे घर में से एक नींबू घुमाकर चौराहे पर ले जाकर के उसके 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए और फिर घर में घुसने से पहले अपने हाथ पैर धो ले। उसके बाद पीली सरसों घर के आसपास छिड़क दे। इससे भी वो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो घर से बाहर चली जाएगी। और वर्ष में एक बार श्री दुर्गा सप्तशती का हवन अवश्य कराना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कुंजिका स्तोत्र, 32 नाम, दुर्गा सप्तश्लोकी, यदि इनका भी 54 या 108 बार पाठ करे तो घर से तंत्र विद्या समाप्त हो जाती है। मासिक धर्म के समय भोजन पकाने से बीमारी आती है, आपके घर की बरकत खत्म हो जाती है, क्लेश होने लगते हैं, दरिद्रता आ जाती है। इसलिए मासिक धर्म के रहते 3 दिन तक झाड़ू पोछे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, खाना नहीं पकाना चाहिए और किसी बड़े बुजुर्ग के, साधु संत के पैर भी नहीं छूने चाहिए और दीपक अगरबत्ती भी नहीं लगाना चाहिए। एक ही बिस्तर पर पति के साथ भी नहीं सोना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो पति के द्वारा किए गए जब तब सब समाप्त हो जाते हैं, उनका फल उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। वर्ष में एक बार या 2 बार अवश्य अपने कुल देवी देवता के जरूर जाए, पितरों को प्रसन्न रखे, क्योंकि पितरों की वजह से भी परेशानियां हो सकती हैं।
प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को नदी में स्नान करने के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करानी चाहिए। इससे भी घर में सुख शांति बनी रहती है। और कथा करने वाला जो ब्राह्मण है उसको भी वस्त्र, अन्न, धातु और दक्षिणा का दान अवश्य देना चाहिए। जिस घर में देवी देवताओं का आगमन शरीर के माध्यम से होता है तो उस व्यक्ति को और परिवार को नदी, तालाब या बहते पानी में स्नान जरूर करना चाहिए। और स्नान करने के बाद नदी के किनारे जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए खाद्य सामग्री जरूर दान करनी चाहिए। जैसे मछलियों के लिए आटे की गोलियां, चींटियों के लिए आटा, बूरा, पक्षियों के लिए दाना, गाय कुत्ते के लिए रोटी। तो ये सब काम करने से अपना पुण्य बढ़ता है, पापों का क्षय होता है। लेकिन हमें जब नदी में स्नान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जब नदी में स्नान करें तो शैम्पू नहीं लगाएं, सिर और कपड़े नहीं धोने चाहिए, नदी के अंदर कुल्ला भी नहीं करते हैं, ब्रश भी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वरुण देवता का श्राप लगता है। यहाँ तक कि नदी में खड़े होकर के अपने शरीर को रगड़ना भी नहीं चाहिए, अन्यथा नदी का श्राप लगता है। वहाँ कई अदृश्य शक्तियाँ होती है जो नदी के किनारे रह करके जब तब करती है, तो उन शक्तियों के द्वारा आपको श्राप मिलता है और चर्म रोग लगते हैं। तो प्रत्येक अमावस्या के दिन नदी में स्नान करके तर्पण भी अवश्य करना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर पितृदोष हो तो उसका भी धीरे धीरे शमन हो जाता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में सांपों को मारा गया हो तो उसके शाप से मुक्ति के लिए नदी में स्नान करके विधिवत पूजा करके चांदी की नाग नागिन नदी में प्रवाहित करने चाहिए। तो ऐसा करने से उस सांप को मारने के श्राप से मुक्ति मिल सकती है। और इसके बाद दान धर्म अवश्य करना चाहिए। यदि ये काम नाग पंचमी के दिन या अमावस्या को करें तो ये बहुत अच्छा होगा। अब यदि किसी बालक का जन्म गंडमूल में हुआ हो तो उसके पिता को 7 कौड़ियों को एक सूपे में भरकर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे जो बालक के ऊपर मूल का प्रभाव होता है वो कम हो जाएगा। और सप्ताह में एक बार सभी को मंदिर अवश्य जाना चाहिए। ऐसा करने से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर की नकारात्मकता नष्ट होती है। श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी के मंत्र का रोज पाठ करना चाहिए, उनका मंत्र स्मरण करना चाहिए। सप्ताह में एक बार एक भूखे को भरपेट भोजन जरूर कराना चाहिए। किसी गुरु से गुरु मंत्र लेकर उसका प्रतिदिन जप करना चाहिए। इससे आपको शक्ति मिलेगी और उस ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूर्णिमा से सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक जो 16 दिन होते हैं, जिन्हें 16 श्राद्ध कहते हैं, उस समय पितरों को प्रसन्न करने के लिए जीवनोपयोगी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे भोजन हो गया, जल, छाता, जूते चप्पल, लकड़ी, बर्तन, कपड़े इत्यादि का दान करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने सद्कर्मों से, परिश्रम से जो पैसे कमाए हो उनसे वर्ष में एक बार श्रीमद् भागवत जी कथा का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। भागवत जी का पाठ कराने से पापों से मुक्ति मिलेगी। श्री देवी भागवत का पाठ कराए, अखंड रामायण का पाठ कराए, इससे बिगड़े हुए काम धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। मंगलवार या शनिवार या माह में एक बार या वर्ष में एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही कराना चाहिए। यदि आप काली माँ की सेवा करते हैं
तो उनकी कृपा के लिए उन्हें नींबू की माला अवश्य पहनाएं। इससे शत्रुओं का नाश होता है। अमावस्या और पूर्णिमा को सीधा दान दे। अमावस्या को पितरों का पूजन करें, इससे आपको बीमारी, अपमान, शोक ये सब नहीं मिलेगा। और पूर्णिमा को कुल देवी की पूजा करें। प्रतिदिन गाय के उपले पर पहली रोटी धूप के रूप में देनी चाहिए, यानी कि घी, गुड़, रोटी, शक्कर, गूगल ये सब रख करके धूप देना चाहिए। इससे सुख शांति आती है। पितरों का तर्पण कराते रहे। किसी मंदिर में, नदी पे, कुएं, बावड़ी इत्यादि जल स्रोतों पर दीप दान करें। अस्पतालों में दवाइयाँ दान करें, इससे आपको बीमारियां नहीं लगेगी। मजदूरों के साथ, लाचार परेशान लोगों के साथ बैठे, उनकी कुशल क्षेम पूछें, उनकी सहायता करें। वृद्धाश्रम में सहायता करें, उन्हें फल दान दें। किसी गरीब कन्या के विवाह में दान करें। और प्रतिवर्ष श्रावण मास में शिव जी का रुद्राभिषेक विधिवत कराएं। इससे पितृ ऋण, नाग देवता, राहु, केतु, शनि, शुक्र, मंगल, चंद्र और मनसा देवी प्रसन्न होते हैं, जो सुख समृद्धि देते हैं। प्रतिवर्ष अपने जन्म दिवस पर अपनी उम्र के बराबर खाने के पैकेट गरीबों और भिखारियों में बांटने चाहिए। उन्हें वस्त्र दान देने चाहिए। घर में सत्यनारायण की कथा और हवन कराना चाहिए। इससे नकारात्मकता समाप्त होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। और प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल, काले तिल, उड़द, लोहे की कील, काला कपड़ा चढ़ाना चाहिए। और माह में एक बार हनुमान जी को चोला और भैरव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और प्रतिवर्ष नवग्रह हवन अवश्य करवाना चाहिए। नदी में स्नान करना चाहिए और फिर यथाशक्ति दान करना चाहिए। और अपने भोजन की थाली से पंचग्रास यानी गाय, कुत्ता, बिल्ली, पक्षियों, चींटियों, मछलियों के लिए भोजन यदि निकाले तो व्यक्ति को इस जीवन में ही राज, सुख, आरोग्य, वैभव, सम्मान, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। किंतु यह कार्य वह नियमित रूप से और पूर्ण श्रद्धा से करे तो ही उसके जीवन में उसे सफलताएं मिल सकती है, उसके भाग्य के रास्ते खुल सकते हैं। और घर में अमावस्या के दिन एक पानी का कलश यानी एक तांबे का लोटा रखना चाहिए। जब उसमें पानी कम हो जाए तो उसमें फिर पानी भर दो। और उस कलश के साथ ही एक और कलश जिसमें चावल भरे हुए हो, उसमें हल्दी डालकर एक चांदी का टुकड़ा डालकर उस पानी के कलश के साथ ही रखें। इससे चंद्रमा प्रबल होगा, लक्ष्मी की कृपा होगी और आपको सुख शांति मिलेगी। और स्त्री पुरुष को दिन में सूर्यास्त के समय ब्रह्म मुहूर्त में सहवास नहीं करना चाहिए। इससे उन्हें विरह और कलेश की प्राप्ति होगी। और स्त्रियों को मासिक धर्म से निवृत्ति के पश्चात नीम की धूनी लेनी चाहिए और 5वें दिन छाछ से सिर धोना चाहिए। इससे उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो चली जाती है। तो इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में कुछ तरीके अपनाकर सुखी रह सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।